जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पर आपको बचाने के लिए न कोई इंसान, न कोई आस और न कोई उम्मीद हो, और आप पहाड़ों की दरार में फंस जाएं। ये कहानी है एरन होस्टन की, जो हाइकिंग के लिए निकला था। उसका हर एक जख्म कहानी बन चुका था। वो 127 घंटे जिंदा था, लेकिन मौत हर सेकंड में उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उसने यहाँ से निकलने के लिए वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एरन हाइकिंग के लिए एक वीरान इलाके की तरफ जा रहा था। इस पूरे इलाके में दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। फिर हाइकिंग के दौरान उसे दो लड़कियां मिलती हैं। वो लड़कियां रास्ता भूल चुकी होती हैं। एरन उन्हें बोलता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? एरन उनके पास जाता है। उनका नाम होता है क्रिस्टी और मैगन। एरन उनको सही रास्ता बताता है। वो इनको गाइड करने के लिए सफर में उनके साथ आगे निकल जाता है। जब वो बहुत आगे निकल जाते हैं तो एरन उन्हें बताता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि सफर में बहुत मजा आने वाला है। और ये तीनों पहाड़ी के दर्रों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये रास्ते बहुत पतले होते हैं और अब ये जब कुछ आगे पहुंचते हैं तो एरन वहां से कूद जाता है। ये देखकर वो दोनों डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि एरन गिर गया, और इतने में ही एरन नीचे से आवाज लगाता है कि नीचे कूद जो बहुत सारा पानी है। और इसके बाद दोनों बारी बारी नीचे कूद जाती हैं और वो बहुत देर तक इस पूल में एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं क्योंकि एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है। इसके बाद वो सेल्फी लेते हैं। एरन उनसे पूछता है, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? मैगन बोलती है, कल रात को हमारे घर में पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन वहां से निकल जाता है। एरन अब पहाड़ी दरों से आगे बढ़ रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत तंग और खतरनाक होते हैं। और एरन जब दो तंग पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तो वहाँ पर एक पत्थर होता है जिसका वो सहारा लेता है, और वो पत्थर खिसक जाता है जिसकी वजह से एरन नीचे गिर जाता है। और वो पत्थर उसके हाथ के ऊपर गिरता है और उसका हाथ फंस जाता है। उसको इतनी चोट नहीं लगती, लेकिन अब उसका हाथ वहाँ से निकल नहीं सकता। वो अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है, मगर उसकी कोशिशें नाकाम चली जाती हैं। और जब इसको लगता है कि इसका हाथ अब नहीं निकल सकता तो वो जोर जोर से मैगन और क्रिस्टी को आवाजें लगाता है, लेकिन उसकी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये तंग पहाड़ियां हैं। इस वीराने में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो इसकी आवाज सुन सके। इसके बाद वो अपना बैग खोलता है जिसमें उसका हाइकिंग का सामान होता है, और वो खोलकर उसे पत्थर के ऊपर रख देता है क्योंकि अब उसे हर कीमत पर यहाँ से निकलना था। उसे पता था कि इस वीराने में उसे बचाने कोई भी नहीं आएगा। अब वो उस सामान से छोटा सा चाकू निकालता है और पत्थर को तोड़ने की नाकाम कोशिश करता है क्योंकि वो पत्थर बहुत मजबूत होता है, क्योंकि इसका सीधा हाथ पत्थर के नीचे फंसा होता है और उल्टे हाथ से इसे पत्थर तोड़ने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। लेकिन एरन हार नहीं मानता और वो मुसलसल पत्थर को तोड़ने में लगा रहता है, और इतने में उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। अब वो उस चाकू को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो उससे दूर होता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से एरन उस चाकू को उठा लेता है और फिर से उस पत्थर को तोड़ने लगता है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहता है और उसके चाकू की धार भी खत्म हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। इसके बाद रात हो जाती है और एरन को यहाँ फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं। उसे नहीं पता कि वो अब यहाँ से कैसे निकलेगा, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ को पत्थर के नीचे से निकालने की कोशिश करता रहता है। उसे यहाँ फंसे हुए 25 से ज्यादा घंटे हो जाते हैं और उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसके बाद वो अपने कैमरे को निकालता है और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, और वो बताता है कि मैं पिछले 25 घंटों से यहाँ पे फंसा हूँ और किसी को इसकी खबर नहीं है, क्योंकि वो किसी को बिना बताए यहाँ पे आया हुआ है। उसके पास खाना भी कम होता है और पानी भी बहुत कम बचा है। वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी उसे ऊपर से आवाज आती है। उसे लगता है कि ऊपर कोई है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चीखने और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ऊपर कोई नहीं होता। कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है और उसे फिर भूख लगती है। जो उसके पास बचा कुछ सामान होता है वो उसे फिर से खाता है। फिर उसे याद आता है कि आज रात पार्टी में क्रिस्टी और मैगी ने उसे बुलाया था। वो उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है और अपने आप से बातें करता है। दरअसल अकेले में ऐसा होना बहुत आम बात होती है। उसे वो बात भी याद आती है जब वो अपने घर से हाइकिंग के लिए निकल रहा था। इसी दौरान उसकी मॉम की कॉल आई थी, मगर उसने उन्हें नहीं बताया कि वो हाइकिंग के लिए कहाँ जा रहा है। अगर वो उन्हें बताता तो वो उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते। अब किसी को पता नहीं कि एरन कहाँ पर है। अब अगले दिन वो रस्सी की पुली बनाता है पत्थर को बांध के ऊपर खींचने के लिए। वो पत्थर को बांध के रस्सी के दूसरे हिस्से से पत्थर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं है। वो रस्सी के दूसरे हिस्से को पाँव में बांधकर पत्थर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसकी ये कोशिश भी नाकाम होती है और अब उसके पास पानी पीने वाला खत्म हो चुका होता है। अब वो अपने यूरिन को बोतल में भर लेता है क्योंकि उसे पानी न मिला तो वो मर जाएगा। इसके लिए उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ेगा। यहाँ पर उसके पास कोई काम नहीं होता, इसलिए वो छोटी छोटी बातों को भी नोट करता है और वो यहाँ से हिल भी नहीं सकता। यहाँ पर छोटे छोटे कीड़े भी आते हैं और वो उन्हें मारकर खाना चाहता है। इसके लिए उसे इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो इसके पास आ सके। इस दर्रे में उसको सिर्फ 15 मिनट के लिए धूप मिलती है।
और इसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। 3 दिन में एरन भूख प्यास से निढाल हो जाता है और अब वो तय करता है कि वो अपने हाथ को काटेगा और वो अपने हाथ को मजबूती से बांध देता है और उस चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है। अब उसके चाकू की धार खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी स्किन भी नहीं काट रही। इस बात से एरन परेशान हो जाता है और इसी तरह दिन खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। एरन को अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं। उसे अपनी गर्लफ्रेंड और बहुत सारे दोस्त भी याद आते हैं। जब वो उनको याद कर रहा होता है, ऊपर बहुत गहरे बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। क्योंकि एरन के पास पानी खत्म हो चुका था, इसीलिए वो अपनी बोतल भर लेता है। पानी तेजी से उन दरों में आना शुरू हो जाता है जहाँ पे एरन फंसा हुआ है और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और एरन उसमें फंसना शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसलिए हम भारी से भारी चीज़ को आसानी से उठा सकते हैं। और अब एरन पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जो उसके हाथ पर है। काफी कोशिश करने के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है और अपना हाथ निकाल लेता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाता है। फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है वो वहाँ पर ही फंसा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ एक सपना था। और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे यहाँ पे फंसे हुए काफी दिन हो जाते हैं, इसलिए उसे अजीब अजीब सपने आना शुरू हो जाते हैं, यानी वहम होना शुरू हो जाता है। अब उसे यहाँ पर फंसे हुए 5 दिन हो जाते हैं, इसलिए उसका रवैया चेंज हो जाता है। अब वो अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है और ये सोचता है कि अगर मैं अपनी माँ को बता कर आता तो आज इस हाल में ना होता। और जिस जगह से उसने हाइकिंग का सामान लिया होता है, उसको भी उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया होता। अगर वो उसे कुछ बता देता तो वो इसकी मिसिंग रिपोर्ट करवा देता और कोई न कोई उसे ढूंढने आ जाता। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसी बातें इसलिए करता है कि उसकी यहाँ से निकलने की उम्मीद टूट चुकी है। वो भूखा है, प्यासा है, अब उसके जिस्म में जान भी नहीं है और ये इतना बड़ा पत्थर जिसे वो अब हिला भी नहीं सकता। उसने एरन की पूरी जिंदगी को इस पहाड़ी दर्रे में रोक कर रख दिया है। अब वो फिर एक बार अपने हाथ को बांधता है और वो चाकू जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसे वो अपने हाथ में घोंप देता है और चाकू उसकी हड्डी तक टच हो जाता है। उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है और इससे आगे अब एरन कुछ नहीं कर सकता। अब छठे दिन एरन बहुत कमजोर हो चुका है। अगर वो यहाँ से ना निकल सका तो फिर कभी नहीं निकल सकेगा। वो सोचता है कि शायद ये पत्थर मेरा ही इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ये जगह शायद मेरे ही इंतजार में थी। ये सोचकर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम उस चट्टान पर लिख देता है, क्योंकि उसने अब ये यकीन कर लिया कि वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकेगा। और वो वहाँ पर उसी तरह निढाल हो जाता है। अगली सुबह उसे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और उन ख्यालों में वो अपने बेटे को देखता है। वो उसका होने वाला बच्चा होता है और वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। ये देखने के बाद उसे खुद पर यकीन हो जाता है और वो अब अपने हाथ को उल्टी तरफ मोड़ना शुरू कर देता है और वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। उसके पास जो चाकू होता है उसकी धार उसने बना ली होती है और अब वो अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है और इस तरह वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। अगले दिन वो अपने हाथ को कुर्बान करने के बाद खुद को वहाँ से आजाद कर लेता है। वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की फोटो बनाता है जो पत्थर के नीचे फंसा हुआ होता है। अब वो बहुत मुश्किल से इस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर कुछ पानी जमा होता है और वो फटाफट उस पानी के पास जाता है और काफी पानी पी लेता है, क्योंकि काफी दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं है। वो जी भर के पानी पीता है और आगे निकल जाता है। आगे जाकर वो उस बाज को देखता है जिसे वो पहाड़ी दरों से रोज देखा करता था। आज वो खुद भी उस बाज की तरह आजाद हो चुका है, लेकिन इस वीरान जगह से उसका निकलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीराना होता है। लेकिन वो खुद पर एतमाद करना नहीं छोड़ता। वो दर्द में होने के बावजूद भी आगे बढ़ता रहता है और उसे एक फैमिली दिखती है जो हाइकिंग के लिए यहाँ पर आई होती है और आयरन उन्हें जोर जोर से आवाजें लगाता है। वो भागते हुए इसके पास आते हैं और आयरन की मदद के लिए वो सिक्योरिटी को बुलाते हैं और कुछ ही देर में सिक्योरिटी का जहाज वहाँ पर आ जाता है और उसे ले जाते हैं। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयरन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसने जो ख्याल अपने बच्चे के देखे थे वो बिल्कुल सच हो जाते हैं। आयरन आगे जाकर शादी कर लेता है और उस लड़की का नाम जेसिका होता है। उन दोनों की शादी हो जाती है और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। आयरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन फिर भी वो अपना शौक नहीं छोड़ता। वो अब भी हाइकिंग पे जाता है तो उस जगह पर नोट लिखता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी जिसमें आयरन 6 दिन तक उस पहाड़ी दर्रे में फंसा रहा। पर उसने अपने मरने की डेट भी लिखी, अपना हाथ भी काटा और अपना यूरिन भी पिया। शायद उसका जिंदा रहने के लिए ऐसा करना जरूरी था। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है और अगर आप में से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।